हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करेंगे मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम को। मिस्टीरियो के मरने के बाद सारी दुनिया को पता चल जाता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है और सब लोग पीटर पार्कर को ही क्रिमिनल मानने लगते हैं क्योंकि उसने मिस्टीरियो को मारा था। पीटर की असलियत रिवील होने के कारण उसके दोस्तों और परिवार वालों को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पीटर और उसके दोस्त स्कूल से पास आउट हो चुके थे और उन्हें कोई भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रही थी। पीटर को लगने लगता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है और ये लोग खामखा बीच में फंस रहे हैं। वो मदद लेने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज के पास पहुंचता है और डॉक्टर स्ट्रेंज को अपनी सारी बात बताता है कि कैसे उसकी वजह से उसके दोस्तों और फैमिली वालों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी मदद करे और सारे लोग भूल जाएं कि पीटर पार्कर ही असली स्पाइडरमैन है। डॉक्टर स्ट्रेंज मदद करने के लिए मान जाता है क्योंकि दोनों ने साथ मिलकर दुनिया को बचाया होता है। तभी वहाँ वोंग आता है और डॉक्टर स्ट्रेंज को पीटर की हेल्प करने से मना करता है क्योंकि जो डॉक्टर स्ट्रेंज करने जा रहा था उससे पूरी दुनिया पर गलत प्रभाव पड़ सकता था। पर डॉक्टर स्ट्रेंज वोंग की बात नहीं मानता। वो पीटर को अपने साथ बेसमेंट में ले जाता है ताकि वहां उसकी हेल्प कर सके। डॉक्टर स्ट्रेंज एक मंत्र बोलने लगता है और पीटर को बताता है कि इस मंत्र से सब लोग भूल जाएंगे कि तुम स्पाइडरमैन हो। पर पीटर उसे बीच में रोक देता है और कहता है कि उसके दोस्तों को पता होना चाहिए उसके बारे में कि वो स्पाइडरमैन है। डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर की बात मानकर दोबारा से मंत्र पढ़ने लगता है पर पीटर उसे दोबारा टोक देता है। डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर की बातों से डिस्टर्ब होने लगता है और वो गलत मंत्र पढ़ लेता है और वहाँ गड़बड़ हो जाती है पर उन्हें उस गड़बड़ का पता नहीं चलता। पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज के कासल से बाहर आता है और फ्लैश को कॉल करता है और कॉलेज के हेड से बात करने के लिए कहता है पर फ्लैश उसे बताता है कि वो एयरपोर्ट जा रही है। पीटर एयरपोर्ट की तरफ जाने लगता है। रास्ते में एक ब्रिज पर ट्रैफिक होता है, वहाँ उसे कॉलेज की हेड मिलती है। वो उसे एमजे और नेट जो कि पीटर के दोस्त हैं उनकी एडमिशन के लिए रिक्वेस्ट करता है। जब दोनों बात कर रहे होते हैं तभी पीटर को कुछ खतरे का एहसास होता है। तभी वहाँ डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस आता है और पीटर पर हमला कर देता है। पीटर को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। डॉक्टर ऑक्टेवियस स्पाइडरमैन को पकड़ लेता है और जैसे ही उसे मारने वाला होता है स्पाइडरमैन की नैनो टेक्नोलॉजी वाला सूट उसे बचा लेता है। डॉक्टर ऑक्टेवियस जब स्पाइडरमैन का फेस देखता है वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो उसका वाला स्पाइडरमैन नहीं था। वो स्पाइडरमैन से पूछने लगता है कि ये कौन सी जगह है और तुम कौन हो। दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ ग्रीन गॉब्लिन अपना गॉब्लिन बॉम्ब फेंकता है और अपने ग्लाइडर के साथ उड़ जाता है। पर तभी डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मैजिक के साथ स्पाइडरमैन और ऑक्टेवियस को अपने पास ले आता है और डॉक्टर ऑक्टेवियस को एक मैजिक केज में बंद कर देता है। डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को बताते हैं कि मंत्र के गड़बड़ होने के कारण दूसरे यूनिवर्स के लोग इस यूनिवर्स में आ गए हैं और वो उसे मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट के बारे में समझाते हैं। पीटर उसे बताता है कि मैंने ब्रिज पर एक और को देखा था। डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को कहता है कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है और तुम ही उन सबको ढूंढकर यहाँ लाओगे ताकि हम उन्हें उनके यूनिवर्स में भेज सकें। साथ में वो उसे एक गैजेट भी देता है। उस गैजेट की वजह से पीटर उन्हें यहाँ लाकर मैजिक केज में बंद कर सकता है। पीटर हेल्प के लिए अपने दोस्त एमजे और नेड को बुलाता है। एमजे और नेड भी बेसमेंट में आ जाते हैं जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज ने उन विलेंस को मैजिक केज में कैद किया था। अब तीनों मिलकर ग्रीन गॉब्लिन को ढूंढने लगते हैं। पीटर अपने स्पाइडर सूट को देखता है पर वो गंदा हो चुका था। दरअसल किसी ने उसके सूट पर ग्रीन पेंट फेंक दिया होता है जिसके कारण उसका सूट गंदा हो जाता है और वो सूट को उल्टा पहन लेता है। नेड को एक विलन के बारे में पता चलता है। वो विलन एक मिलिट्री रिसर्च बेस पर होता है। उन्हें लगता है कि शायद ये ग्रीन गॉब्लिन होगा। पीटर उसे ढूंढता हुआ मिलिट्री रिसर्च बेस में पहुंचता है और वहां ग्रीन गॉब्लिन को ढूंढना शुरू कर देता है। पर पीछे से इलेक्ट्रो पीटर पर हमला कर देता है। पीटर उससे बचने की कोशिश करता है पर वहां सैंडमैन आकर पीटर को बचा लेता है। सैंडमैन उसे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है पर पीटर उसे बताता है कि ये बहुत लंबी कहानी है, पहले तुम मेरी मदद करो इसे पकड़ने के लिए। दोनों मिलकर इलेक्ट्रो को पकड़ते हैं। इलेक्ट्रो नॉर्मल फॉर्म में आता है। वो पीटर से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है और हम कहाँ पे हैं। पीटर उसे बताता है कि तुम दूसरे यूनिवर्स में हो। पीटर इलेक्ट्रो और सैंडमैन को डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिकल केज में बंद कर देता है। अगले दिन नॉर्मन यानी ग्रीन गॉब्लिन अपना क्लाइडर छुपा रहा होता है। तभी उसके अंदर की आवाज उस पर हावी होने लगती है। वो ग्रीन गॉब्लिन वाला मास्क तोड़ देता है और वहां से भाग जाता है। वो पीटर को ढूंढता हुआ आंट में के घर पहुंचता है। आंट में पीटर को कॉल करके घर बुलाती है। पीटर जल्दी से घर पहुंचता है। वहां उसे नॉर्मन दिखता है। नॉर्मन पीटर को कहता है कि ये सब क्या हो रहा है और मैं कहां पर हूं। पीटर आंट में से कहता है कि ये जहां से आए हैं हम उन्हें वहीं भेज देंगे। आंट में पीटर को इन्हें दूसरा मौका देने की बात करती है। पीटर नॉर्मन को लेके डॉक्टर स्ट्रेंज के बेसमेंट में ले जाता है और उसे भी मैजिकल केज में बंद कर देता है। सारे विलेंस एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं पर यहाँ उन्हें पता चलता है कि ये सब मारे जा चुके हैं और मरने से पहले इस यूनिवर्स में आ गए थे। डॉक्टर स्ट्रेंज भी वहां आ जाता है। उसके पास एक मैजिकल बॉक्स होता है। डॉक्टर स्ट्रेंज बताते हैं कि इस मैजिकल बॉक्स के जरिए ये सभी अपने यूनिवर्स में पहुंच जाएंगे। पीटर को ये सब अच्छा नहीं लगता। वो डॉक्टर स्ट्रेंज को समझाते हैं कि ये अपने यूनिवर्स में जाते ही मर जाएंगे। डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर की बात को इग्नोर करता है और उस बॉक्स के साथ मंत्र को बोलना शुरू कर देता है।
पर पीटर मौका देकर बॉक्स को लेकर भागने की कोशिश करता है। डॉक्टर स्ट्रेंज और पीटर के बीच में लड़ाई हो जाती है, पर पीटर उस बॉक्स को लेने में कामयाब होता है। पीटर उन विलन्स के पास जाता है और उन्हें ठीक करने की बात बताता है। वो उसकी बात मान जाते हैं। वो उन सबको लेके हैप्पी के घर आता है। पीटर उन्हें एक मशीन के बारे में बताता है। उस मशीन से ये दोबारा से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ सकते हैं। पीटर सबसे पहले डॉक्टर ऑक्टेवियस के लिए एक चिप बनाता है। चिप लगाने के बाद डॉक्टर ऑक्टेवियस के टेंटिकल्स उसके कंट्रोल में आ जाते हैं और वो ठीक हो जाता है। साथ में इलेक्ट्रो के चेस्ट पर वो पावर एब्जॉर्ब करने के लिए एक डिवाइस लगाता है ताकि वो भी अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ सके। पीटर को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। तभी नॉर्मन दोबारा से ग्रीन गॉब्लिन वाले रूप में आ जाता है। वो सबको बोलने लगता है कि ये हमारी पावर्स हमारा शाप नहीं बल्कि हमारी ताकत है। साथ ही वो पीटर पर हमला कर देता है, जिसके कारण सारे विलन्स वहां से भाग जाते हैं। इलेक्ट्रो टोनी स्टार्क का आर्क रिएक्टर को छीन लेता है, जिससे वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। सारे विलेन पीटर पर हमला करने लगते हैं। ग्रीन गॉब्लिन अपने ग्लाइडर पर बैठकर वहां से जाने लगता है और साथ ही एक बॉम्ब फेंक देता है, जिसके कारण आंट में मर जाती है। सारी बिल्डिंग तबाह हो जाती है। बिल्डिंग तबाह होने के कारण वहां पुलिस आ जाती है। पुलिस पीटर को पकड़ने वाली होती है, पर पीटर तब तक वहां से भाग जाता है। एमजे और नेड घर पर पीटर का वेट कर रहे होते हैं। वो न्यूज में सुनते हैं कि पीटर की आंट में मर चुकी। नेड के पास डॉक्टर स्ट्रेंज की रिंग होती है। वो रिंग की मदद से डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह पोर्टल खोलने की ट्राई करता है और पीटर को यहाँ लाने की कोशिश करता है। वो पीटर का नाम लेकर पोर्टल खोल देता है, पर वहाँ दूसरे यूनिवर्स का स्पाइडरमैन आ जाता है। जब स्पाइडरमैन अपना मास्क उतारता है, एमजे और नेट उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो उनका वाला स्पाइडरमैन नहीं होता। नेट दोबारा से हाथ घुमाता है और पीटर को याद करता है। पोर्टल खुलता है और तीसरा स्पाइडरमैन आ जाता है। दोनों स्पाइडरमैन एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे पर वेब शूट करते हैं। दरअसल होता ये है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के मंत्र से जो विलन इस यूनिवर्स में आए थे, उनके साथ स्पाइडरमैन यानी पीटर पार्कर भी आ गए थे। दोनों स्पाइडरमैन अलग अलग यूनिवर्स से थे। एमजे उन्हें मल्टीवर्स के बारे में समझाती है। नेड एक और बार पीटर को ढूंढने की ट्राई करता है और इस बार पीटर उन्हें मिल जाता है। पीटर दूसरे स्पाइडरमैन को देखकर हैरान होता है। तीनों स्पाइडरमैन मिलकर अब प्लान बनाने लगते हैं कि उन विलन को कैसे रोका जाए और साथ में उन्हें ठीक करके उनके यूनिवर्स में कैसे भेजा जाए। वो उन सबको नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए एंटीडोट बनाते हैं। एंटीडोट बनाने के बाद तीनों स्पाइडरमैन स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर उनका वेट करने लगते हैं। वो उन्हें वहां लाने के लिए बॉक्स का लालच देते हैं। सारे विलन्स बॉक्स को लेने के लिए आते हैं, क्योंकि उनमें से वापस कोई नहीं जाना चाहता, क्योंकि अगर वो वापस गए तो उनके यूनिवर्स में वो मर जाएंगे। तीनों स्पाइडरमैन मिलकर अब विलन से फाइट करने लगते हैं। लिजर्ड मैजिक बॉक्स को लेने के लिए नेड और एमजे के पीछे आता है। नेड बॉक्स को सेफ जगह पहुंचाने के लिए पोर्टल खोलता है। से डॉक्टर स्ट्रेंज निकलता है। वो एमजे से मैजिकल बॉक्स ले लेता है। एमजे उसे बताती है कि पीटर ने उन सबको ठीक कर दिया है। सारे विलन अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुके थे, सिवाय ग्रीन गॉब्लिन के। डॉक्टर स्ट्रेंज मैजिकल बॉक्स का बटन दबाने ही वाला होता है, पर ग्रीन गॉब्लिन उससे बॉक्स छीन लेता है। डॉक्टर स्ट्रेंज कैसे न कैसे करके बॉक्स दोबारा से छीन लेता है, पर गॉब्लिन ने बॉक्स में बॉम्ब लगा दिया होता है। बॉक्स के अंदर बॉम्ब फट जाता है। बॉम्ब फटने के कारण मल्टीवर्स के दरवाजे और भी ज्यादा खुलने लगते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स के दरवाजों को रोकने की कोशिश करता है। गॉब्लिन और स्पाइडरमैन के बीच में फाइट होती है। स्पाइडरमैन गॉब्लिन को बहुत मारता है। स्पाइडरमैन गॉब्लिन का ग्लाइडर उठा के उसको जान से मारने की कोशिश करता है, पर दूसरा स्पाइडरमैन आकर उसे रोक लेता है। मौका देखकर गॉब्लिन दूसरे स्पाइडरमैन को घायल कर देता है। तीसरा स्पाइडरमैन पहले वाले स्पाइडरमैन को एंटीडोट देता है और स्पाइडरमैन एंटीडोट की मदद से गॉब्लिन को ठीक कर देता है। गॉब्लिन दोबारा से नॉर्मन बन जाता है और वो खुद को देखकर पछताने लगता है कि उसने ये सब क्या कर दिया। गॉब्लिन को ठीक करने के बाद स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है और उससे कहने लगता है कि इन मल्टीवर्स के दरवाजों को रोकने के लिए कोई तरीका है। स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज को दोबारा से मंत्र पढ़ने को कहता है ताकि सारी दुनिया पीटर पार्कर को भूल जाए। डॉक्टर स्ट्रेंज मंत्र पढ़ने लगता है। स्पाइडरमैन बाकी यूनिवर्स वाले स्पाइडरमैन से मिलता है और एमजे के पास जाकर उसे गले लगा लेता है, क्योंकि अब सारी दुनिया पीटर पार्कर को भूलने वाली थी। डॉक्टर स्ट्रेंज का मंत्र काम कर जाता है और सारी दुनिया भूल जाती है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। सारे विलन्स और तीनों स्पाइडरमैन अपने अपने यूनिवर्स में चले जाते हैं। कुछ दिन बाद पीटर एमजे और नेड के पास जाता है, पर अब वो उसे पहचान नहीं पाते। पीटर अब उनके लिए अनजान हो चुका था। वो उन्हें देखकर खुश होता है, क्योंकि उन्हें अब कॉलेज में एडमिशन मिल चुकी थी। पीटर अपनी आंट में के कब्र के पास जाता है, क्योंकि अब वो न्यू लाइफ स्टार्ट करने वाला था। इस लाइफ में उसे अब कोई नहीं जानता। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।